सो वेलकम टू एपिसोड नंबर 6 ऑफ SEO वीकली। इस वीक भी काफी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आए हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट इज ChatGPT सर्च। सो उन्होंने पाया कि 76% ऑफ द सर्च रिजल्ट इंफॉर्मेशन आर कॉन्फिडेंटली रॉन्ग। अगर आपकी मार्केट रिसर्च यूके है तो आपके लिए ये जो रिपोर्ट है काफी अच्छी होने वाली है। देखो, गूगल का मार्केट शेयर डाउन होता जा रहा है। सो फ्रॉम May 2023 में 86% था, हो गया 83%। सेम माइक्रोसॉफ्ट बिंग का भी 39% हो गया, जो कि 46% है। अगर आप टिकटॉक यूजर थे कभी तो वहाँ पे टिपिंग सिस्टम होता था, वो चीज आप YouTube भी टेस्ट कर रहे हैं एंड इट एक्चुअली लॉन्च फॉर द US बेस्ड क्रिएटर। सो गूगल ने अपडेट की है दो चीजें। फर्स्ट इज गूगल सर्च रैंकिंग सिस्टम में उन्होंने अपडेट किया एक डॉक्यूमेंटेशन। एक और अपडेट आई है यहाँ पर इन दी साइट रेपुटेशन अब्यूज। ये पॉलिसी अपडेट की गई है लेटेस्ट। अब इसको पढ़ना चाहते हो कि साइट रेपुटेशन अब्यूज कौन कौन सी है, एज यू कैन सी, तो ये आप पढ़ सकते हो, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक टिप देना चाह रहा हूँ, दिस इज द फ्यूचर ऑफ AI। तो एक टूल है जो अभी बेटा वर्जन में है, जो कि टेस्टिंग फेज में है, learning.google.com experiment learn about। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड फीचर जो कि आने वाले दिनों में गूगल में आ सकता है। दिस इज अबाउट द कन्वर्सेशनल लर्निंग कंपेनियन। सो वेलकम टू एपिसोड नंबर 6 ऑफ SEO वीकली। इस वीक भी काफी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आए हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट इज ChatGPT सर्च के बारे में। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है CJR, उन्होंने कंडक्ट की एक एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द सर्च कैपेबिलिटीज ऑफ ChatGPT। सो उन्होंने पाया कि 76% ऑफ द सर्च और इंफॉर्मेशन आर इनकरेक्ट। यस, 76% जो सर्च क्वेरीज इन्होंने की ऑन ChatGPT सर्च आर कॉन्फिडेंटली रॉन्ग। सो आपको मैं ये लिंक डालूंगा सारे डिस्क्रिप्शन, टू चेक दैट आउट। सो ये थी ChatGPT की रिपोर्ट। तो उसमें ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट वेबसाइट की एक्सर्प्ट्स ली और उन ChatGPT सर्च में डाल दिया और उन्होंने बोला कि ये आर्टिकल कहाँ से आया। तो फर्स्ट में उन्होंने दिखाया हुआ लाल वाला कि उन्होंने टाइटल भी गलत लिया, पब्लिशर भी गलत लिया, डेट भी और सोर्स लिंक भी। और सेकंड में उन्होंने डिफरेंट पब्लिशर का उठाया, तो वहां पे टाइटल सही आया बट पब्लिशर गलत आया, और डेट सही आई बट वहां पे सोर्स लिंक ही गलत दे दिया। ठीक है, और थर्ड में जाके उन्होंने वहां पे करेक्ट लिंक दिया। ठीक है, सो 3 डिफरेंट वेबसाइट का किया और ऐसे ऐसे करते काफी उन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए एंड 76% ऑफ द सर्च रिजल्ट इंफॉर्मेशन आर कॉन्फिडेंटली रॉन्ग। सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक उन्होंने चार्ट यहाँ पर रखा हुआ है, पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट है, काफी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि 15 मिलियंस ऑफ US रेजिडेंट्स एक्चुअली यूज कर रहे हैं AI टूल्स लाइक ChatGPT, Perplexity AI फॉर देयर रिसर्च पर्पसेस और सर्च पर्पसेस। सो इट्स एक्चुअली अ बिग मार्केट जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को मार्केट कर सकते हो सर्च से, और सर्च पे कैसे करना है उसके बारे में नेक्स्ट आ रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहे होगे ChatGPT सर्च फीचर्स आर फ्रीक्वेंटली रॉन्ग बट रियरली अनश्योर। तो सिर्फ 47 जो क्वेरीज थी वो करेक्ट थी, 57 पार्शली करेक्ट थी एंड 89 आर कॉन्फिडेंटली रॉन्ग। तो ये कॉन्फिडेंटली आंसर किए थे, ये था अनश्योर। सो 6-7 क्वेरीज थी अनश्योर। सो दिस इज समथिंग व्हिच एक्चुअली वरीज फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ दिस AI टूल्स, बिकॉज अगर सर्च कैपेबिलिटी के साथ भी ऐसे से आंसर्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली दे नीड टू चेक दैट आउट। सो दिस इज अबाउट अ रिपोर्ट व्हिच यू शुड करेक्ट। और हाँ, अब बारी आती है वो 15 मिलियंस को मार्केट कर रही है। 50 मिलियंस ऑफ यूजर्स ओनली इन द US जो है वो यूज कर रहे हैं AI सर्चेस। सो आप उसको मार्केट कर सकते हैं। देखो, जितने भी AI टूल्स अवेलेबल हैं, Perplexity AI, ChatGPT सर्च, Google AI ओवरव्यूज, तो ये सारे यूज करते हैं LLMs का। ठीक है, और LLMs यूज करते हैं एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का। तो वही चीज यहाँ पे लॉन्च की है LLMs.txt। यस, सो ये जो नई चीज है ये शुरू हो रही है। आई एम गिविंग इट फॉर यू टू गेट स्टार्टेड विद इट। सो मैं बात कर रहा हूँ LLMs.txt फाइल। अगर आपने robots.txt फाइल सुनी होगी, ठीक है, और sitemap.xml फाइल सुनी होगी, तो जो कि वेबसाइट के स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, और वही चीज है LLMs.txt फाइल। ये शुरू हो रही है, प्रपोजल इन्होंने क्रिएट किया है और आप इसको कर सकते हो तैयार एंड गेट अहेड ऑफ द कंपटीटर। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, देखो इन्होंने एक प्रपोजल यहाँ पे सेंड किया और एक प्रपोजल सेंड किया है जहाँ पे उन्होंने एक फॉर्मेट बताया कि ऐसे फॉर्मेट में होगा। देखो, सेक्शन नेम, सो यहाँ पे लिंक टाइटल आएगा, यहाँ पे पोस्ट लिंक आएगा एंड ऑप्शनल लिंक डिटेल्स इफ यू वांट टू एंटर। सो मेनली यही दो चीज है जो आपको एंटर करनी है LLM.txt में। वो चीज आपको रूप में डालनी होगी जैसे आप robots.txt डालते हो एंड योर साइट विल बी रेडी फॉर दीज टूल्स। सो ऐसे टूल्स फटाफट आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेंगे एंड बूस्ट योर सर्च ट्रैफिक एज वेल। सो गो अहेड गाइस, कॉपी दिस। सो आप सर्च भी कर सकते हो LLM.txt जनरेटर। देयर आर डिफरेंट TXT जनरेटर अवेलेबल है, लाइक हियर LLM.txt जनरेटर्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप इसका यूज कर सकते हो टू मेक योर वेबसाइट AI फ्रेंडली। सो हाउ डू यू लाइक दिस? एक नाइस या कुछ भी आप कमेंट
कमेंट कर सकते हो जो कि आपके मार्केटिंग एंगेजमेंट बूस्ट कर दे। सो प्लीज हेल्प आवर चैनल आउट। तो ये थी एक टिप जो कि फ्यूचरिस्टिक है और आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट के लिए काफी सही साबित हो सकती है। और यही नहीं, इसकी मैं स्क्रिप्ट दूंगा, वर्डप्रेस प्लगइन दूंगा आपको फ्री में, हम वो बिल्ड कर रहे हैं। जब वो रेडी हो जाएगा आपको मैं फ्री यहाँ पे अवेलेबल कर दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड टू द गूगल बिजनेस प्रोफाइल अपडेट। देखो, अगर आपका कोई बिजनेस अल्कोहल सेल कर रहा है या कुछ ऐसा कुछ कर रहा है जो कि एडल्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, टॉयज वगैरह आते हैं, आपको पता है एडल्ट टॉयज वगैरह आते हैं, तो उसके लिए अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल में रजिस्टर्ड हो तो उसके लिए आपके लिए फिजिकल स्टोर होना बहुत जरूरी है। तो यही चीज ऐड की है गूगल बिजनेस प्रोफाइल में, एक अपडेट है, ठीक है, जहाँ पे आप देख सकते हो गूगल प्रोफाइल यूजेस फ्रेजेस। यहाँ पे एक अपडेट दिया, बिजनेस एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट सर्विसेज दैट रिक्वायर कस्टमर टू अटेन अ मिनिमम एज, लाइक कहीं मिनिमम अल्कोहल होता है, कैनबिस तो चलो वहाँ पे यहाँ पे इंडिया में बैन ही है, बट देयर आर वेपन्स जो कि एक 18+ को यहाँ पे होता है, इवन एयर गन्स आल्सो। सो उसके लिए आपको सर्विस एरिया बिजनेस यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा एंड देयर में बी अ वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो उसके लिए आप अपना जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उसमें ऐड कर ले अगर आपने नहीं किया है। तो ये थी गूगल की तरफ से एक अपडेट। तो अब मूव ऑन करते हैं इसे और चलते हैं एक ऐसी स्टडीज जो कि आपको मैं शेयर करने वाला हूँ जो कि आपके लिए बेहतर रहेगी। देखो, पूरे यूके में एक स्टडी कंडक्ट की थी डिफरेंट पार्ट्स के। आप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है, इफ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई। अगर आपकी मार्केट रिसर्च यूके है, अगर आपके मार्केट यूके में है तो आपके लिए ये जो रिपोर्ट है काफी अच्छी होने वाली है, क्योंकि इन्होंने काफी डिफरेंट कैटेगरीज में इन्होंने रिसर्च यहाँ पे कंडक्ट किया है। जैसे जनरेटिव एआई में देयर इज अ मैसेजेस एंड कॉलिंग में, देयर आर डेटिंग, देयर आर कंटेंट सर्विसेज, रिटेल एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि क्या क्या चल रहा है यूके में, क्या क्या नहीं। तो उसमें तो हमारा फील्ड है सर्च इंजन का, तो हम उसमें देखते क्या हो रहा है। देखो, यूके में गूगल का मार्केट शेयर डाउन होता जा रहा है। सो फ्रॉम मई 2023 में 86% था, अब हो गया 83%। सेम माइक्रोसॉफ्ट बिंग का भी 39% हो गया जो कि 46% था। ये क्यों हुआ? क्योंकि गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली एआई डिप्लॉय किया था, उसकी वजह से ही हो रहा है। और देयर आर मेनी मोर ऑल्टरनेटिव्स आर कमिंग, लाइक परप्लेक्सिटी हो गया, चैटजीपीटी सर्च हो गया, तो उसकी वजह से जो रेट है वो डाउन होता जा रहा है। एंड सबसे बड़ा जो एआई प्लेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। तो अगर आपको कोपायलट और जेमिनी इसमें आपको रैंक हाई करना है तो आपको बिंग वेबमास्टर में एक्टिव रहना चाहिए एंड ऑब्वियसली गूगल सर्च कंसोल में, और LLMs.txt से जरूर कर लो। ये एक सीक्रेट टिप है जो आपको सीरियसली बहुत बेनिफिशियल देगी इन द लॉन्ग रन, ठीक है। चलिए अब इससे बढ़ते हैं आगे। तो गूगल एनालिटिक्स ने एक नई चीज ऐड की है। अगर आपका गूगल शॉपिंग मर्चेंडाइज है, गूगल मर्चेंट सेंटर में आपका अकाउंट है, वहाँ पे आपने प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च किए हैं, तो ये बहुत ही सही अपडेट है गूगल एनालिटिक्स की तरफ से कि अगर कोई लिस्टिंग इश्यूज आती हैं, ठीक है, या फिर कुछ दिक्कत आती है फ्रॉम गूगल मर्चेंट सेंटर, तो वो डायरेक्टली गूगल एनालिटिक्स में वहाँ पे डिस्प्ले हुआ करेगा। अब यहाँ पे देखो रिकमेंडेशन, ये गूगल एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट है जहाँ पे कुछ मिसकन्फिगरेशन जिसकी वजह से आपकी जो पोटेंशियल क्लिक्स है वो लूज हो रही है और गूगल मर्चेंट सेंटर। तो आपको क्या करना है कि गूगल मर्चेंट सेंटर को कनेक्ट करना है गूगल एनालिटिक्स से, ठीक है। अगर आपको उसका वीडियो चाहिए मैं वो शॉर्ट में डाल दूंगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो अब वो चीज आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, गूगल एनालिटिक्स में जाके गूगल मर्चेंट सेंटर के कनेक्ट करना है। वहाँ पे आपके पास ये रिकमेंडेशन में आ जाएगा कि कौन कौन सी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मिसकॉन्फ़िगर हो गया है या कुछ ब्रोकन डाउन हो गया है, कुछ हो गया है जिसकी वजह से आपका जो ट्रैफिक डाउन हो रहा है, तो वो आपको गूगल एनालिटिक्स में डायरेक्टली मिल जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। तो आपको ये लिंक देख सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं ओवरव्यू। एंड नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू दिस, सो एक और यहाँ पर स्टडी हुई है अबाउट गूगल सीटीआर चेंजेस। सो इसमें मैंने एक रिपोर्ट बनाई है, लेट मी गिव यू एन रिपोर्ट, ठीक है। ये जब मैं ये कलेक्शन कर रहा था अपडेट के लिए तब मैंने बनाई थी। सो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये चीज, बिकॉज यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि डिफरेंट जो एरियाज है उसको यहाँ पे चेंजेस दिखाई गई है मोबाइल और डेस्कटॉप में। तो जनरली क्या दिख रहा है कि जो Q3 ऑफ 2024 है, जो गूगल का सीटीआर में जो चेंजेस आए हैं बियॉन्ड मोबाइल एंड डेस्कटॉप सीटीआर, तो वो उसमें गया है। देखो इंडस्ट्री पर्सनल फाइनेंस में देखो मोबाइल में तो सब पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, बट देयर इज आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट जहाँ पे डिक्लाइन आया है, दोनों में आया है, डेस्कटॉप में भी आया है। इसमें क्यों? क्योंकि एआई ओवरव्यूज जो आ चुके हैं। अगर आपकी कोई आर्ट रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल आपको रिव्यू देखना किसी मूवीज का, तो वो अगर आप सर्च करते हो गूगल में तो वो ऑलरेडी एआई ओवरव्यूज देता है, तो उतने सीटीआर्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। क्लिक थ्रू रेट्स होते हैं वो नहीं हो रहे हैं, ठीक है, सबस में। तो वही चीज यहाँ पे दिखाई गई। पर्सनल फाइनेंस में सबसे ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस में ऑब्वियसली जो एआई है वो बहुत ही रॉन्ग होते हैं, ठीक है, बिकॉज चेंजेस बहुत आते हैं फाइनेंस में बिकॉज ऑफ द स्टॉक्स फ्लक्चुएशंस। तो वहाँ पे सबसे ज्यादा हाई गए, साइंस में सबसे ज्यादा हाई, क्योंकि लेटेस्ट स्टडीज कंडक्ट हो रही है, एआई इज स्टिल एबल टू कोप अप विद दोस चेंजेस। तो एजुकेशन हो गया, बिजनेस हो गया, बट आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट नोबडी केयर्स दैट मच अबाउट इट, तो वहाँ पे नेगेटिव है। हाँ, इसमें एक और स्टडी थी जिसमें इन्होंने इंफॉर्मेशनल क्वेरीज, वही जो हाउ टू व्हेन व्हाट वगैरह होता है, तो वहाँ पे मोबाइल में ग्रोथ है। डेस्कटॉप में हर कहीं डाउन ही आ रहा है बिकॉज पीपल आर नॉट यूजिंग देयर डेस्कटॉप फॉर सर्चेस, सो दे हैव अ मोबाइल इन हैंड। सो मेक योर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव, फास्ट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आने वाले दिनों में कोर वेब विटल का कोर्स आने वाला है, कैसे आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हो टू मेक इट मोर फास्टर। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो इसके बाद कमर्शियल क्वेरीज होगी जैसे बाय दिस बाय ऑल, तो वहाँ पे भी डेस्कटॉप में लो आया है, मोबाइल पे भी लो आई है वो चीज। आई थिंक बिकॉज गूगल मर्चेंट सेंटर है वो ऊपर आ रहा था,
गूगल शॉपिंग आपने देखा होगा जब सर्च किया है, तो वहाँ पे सीटियाँ ज्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू दी वेबसाइट इटसेल्फ। तो जरूर वहाँ पे गूगल मर्चेंट सेंटर में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करो, बिकॉज दैट्स द ओनली वे टू गेट टू योर ई-कॉमर्स स्टोर ऑन द फ्लाई। सो देयर इज अ ग्रोथ इंडस्ट्रीज। ग्रोथ कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हो रही है? कैरियर्स, जॉब बहुत यहाँ पे मिल रही है और जॉब चाहिए बहुत लोगों को, तो कैरियर्स में सबसे ज्यादा है। साइंस, बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रही है इन दी एआई वगैरह। लॉ एंड पॉलिटिक्स, ऑब्वियसली कितना कुछ चेंजेस हुए हैं इस साल लॉ एंड पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स लाइक ट्रम्प जीत गया, ठीक है, ऊपर से इंडिया में भी इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा। तो देयर इज अ शॉपिंग तो चलो चलती रहती है। एंड डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री, डिक्लाइनिंग इज फैमिली एंड पेरेंटिंग, पर्सनल फाइनेंस जिससे मैंने बात की थी, रियल एस्टेट, स्टाइल एंड फैशन। सो यहाँ पे ये डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज आ रही है ऑन डेस्कटॉप एज वेल एज मोबाइल। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द कीवर्ड्स लेंथ। तो कीवर्ड हम बात करते हैं लॉन्ग फॉर्म की, शॉर्ट फॉर्म की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी हो रही है? 3 वर्ड की, दैट मींस लॉन्ग फॉर्म की। पीपल आर यूजिंग मोर कीवर्ड्स इन द सर्चेस, सो ऑलवेज मार्केट लॉन्ग फॉर्म। ऐसा नहीं है कि 1 वर्ड 2 वर्ड की नहीं है, वो भी हो रही है, बट मिनिमम 3 वर्ड की सबसे ज्यादा हो रही है। एंड दिस इज द मोबाइल फर्स्ट पोजीशन। सो ये थी इस गूगल सीटीआर स्टैट्स की रिपोर्ट की समरी जिसके बारे में मैंने बात की है। ओके, अब इससे चलते हैं आगे। तो एक और रिपोर्ट यहाँ पे सामने आई है लिंक्डइन की। सो लिंक्डइन ने अपना एक पूरी फॉल 2024 की एक ग्लोबल मार्केटिंग जॉब्स आउटलुक का पूरी की पूरी रिपोर्ट यहाँ पे तैयार की है। इसको भी मैंने पढ़ के कुछ नोट्स वगैरह बनाए हैं, तो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द नोट्स। तो इसमें ना जॉब और मार्केट ओवरव्यू हो गया, कौन सी स्किल्स आपको चाहिए, कौन सी स्किल्स इंडस्ट्रीज एक्चुअली गोइंग फॉर इट, तो वो चीज बताइए। आप यू विल बी शॉक्ड बाय दिस, क्योंकि अगर आप मार्केटर हैं, अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर हैं, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया खबर है, ठीक है, क्योंकि दिस इज जॉब मार्केटिंग ओवरव्यू। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि कैटेगरीज, ठीक है, कैटेगरी ओवरऑल ग्रोथ 21% देखी गई है। ग्लोबल मार्केट जॉब इंक्रीज्ड एज कम्पेयर टू 2023, ठीक है। 2023 के कंपैरिजन में जो मार्केटिंग रिसर्च है, वो जो जॉब पोस्ट है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है, 21%। सो इंडस्ट्री रिकवरी, टेक एंड फाइनेंस में जो पॉजिटिव ग्रोथ थी, लाइक फॉर एजेंसीज, जो प्रोफेशनल सर्विसेज, फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटर्स हो गए हैं, एजेंसीज हो गई, ऐसी एजेंसी, तो उनकी सर्विसेज की जो डिमांड है वो डिक्लाइन हुई है एज कम्पेयर टू दिस रिपोर्ट। एंड देयर इज अ जॉब सेटिस्फेक्शन एंड कैरियर मूवमेंट। तो इसमें क्या बताया गया कि डिफरेंट टाइप के ऑफ सेटिस्फेक्शन कहाँ पे है, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। देयर इज अ वर्कप्लेस चेंजेस, ठीक है, एआई इंटीग्रेशन, 59% ऑफ द बिजनेस इज एक्चुअली गोइंग फॉर द एआई इंटीग्रेशन इनटू द वर्कप्लेस। सो चैट जीपीटी, एआई टूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, टू गेट डू योर जॉब डन एज फास्टर, बिकॉज सब ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए एफिशिएंट काम एंड टाइमली इफेक्टिव काम, तो आपको वो चीज एआई दे रहा है। फ्यूचर एआई इंपैक्ट तो 54% यहाँ पे देखा गया। बिलीव एआई विल सिग्निफिकेंटली ऑल्टर वर्क। ऑब्वियसली हम खुद एआई यूज कर रहे हैं इन एवरी फील्ड, तो ऑब्वियसली देयर होगा। एक्सपीरियंस कंपनी रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और वर्क प्रेशर, 72% फील ओवरवेल्म्ड बाय द रैपिड जॉब चेंजेस। सो जॉब चेंजेस बहुत हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पे वर्क प्रेशर देखा गया। सो नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द स्किल्स एंड हायरिंग ट्रेंड। तो अब स्किल्स और हायरिंग ट्रेंड में क्या चीज आई है, देखो, अब टॉप स्किल ग्रोथ कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में है, जो कि मैनेजरियल पोजीशन है, ठीक है, इसको देखा गया 138% ग्रोथ। एंड मस्ट हैव स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए आपके रिज्यूमे में? क्रिएटिव एग्जीक्यूशन, जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो काम, वेदर यू आर सोशल मीडिया मैनेजर, वेदर यू आर एसईओ एजेंट, तो वो क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है। इसमें 443% ग्रोथ देखी गई है। एआई, ऑब्वियसली मार्केटिंग टेक्नोलॉजी, जितने भी चैनल्स हैं मार्केटिंग के। स्किल्स वर्सेस एजुकेशन, अब स्किल्स और एजुकेशन में जो कि आपने दिखा होता है एमबीए मैंने की है, फलाना डिग्रीज की है, तो उसके ऊपर 35% ओवर वैल्यू जो दी जा रही है, 35% ओवर वो दी जा रही है स्किल्स। सो दिस इज अबाउट द लिंक्डइन रिपोर्ट। एंड नाउ हॉट जॉब्स, कौन कौन सी हॉट जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है ऑन लिंक्डइन? तो ऑन द अर्ली कैरियर देयर इज अ डिफरेंट रीजन, एज यू कैन सी नेमर, एमिया, एपैक, ठीक है, डिफरेंट रीजन में सोशल मीडिया मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग डायरेक्टर। तो सबको कन्वर्जन चाहिए, सबको अपने सोशल मीडिया मार्केट करना है, सारी कंपनीज लगी पड़ी है इस चीज पे। तो ये चीज है जो जितनी मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मैनेजर, हेड ऑफ मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ये चीजें यहाँ पर सबसे हाई इसमें, क्योंकि दे नो कि यही चीजें हैं जो हमें कन्वर्जन रेशियो ला सकती हैं। सो डोंट वरी अबाउट, इफ यू आर अ मार्केटर देन यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर। तो ये थी इस रिपोर्ट के बारे में, आप देख सकते हैं इन लेंथ। आई वुड से डू रीड दिस, 25 पेजेस की है एंड इट्स एक्चुअली वेरी वेरी गुड एंड यू विल बी फाइंड मोर इनसाइट्स एंड उसको ही ऑप्टिमाइज करके अपनी स्ट्रैटेजीज में इंक्लूड करो, ठीक है। चलो अब चलते हैं थोड़ा यूट्यूब पे। तो यूट्यूब में एक स्नीक पीक दिया है कि हमारा क्या होता था, यूट्यूब में एक बहुत ही बड़ा गैप था ब्रेनस्टॉर्मिंग का, ठीक है। हमें नहीं पता अब नेक्स्ट वीडियो कौन कौन सी बनाए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। हम यूज करते थे गूगल ट्रेंड्स वगैरह, ठीक है। तो वही चीज है कि एक स्नीक पिक दिया है कि एक इंस्पिरेशन टैब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया बाय यूट्यूब, तो जहाँ पे आपकी जो चैनल के बेस पे जितने भी आपने वीडियोस अपलोड किए हैं उसके बेस में आपको एक आइडियाज वहाँ पे दिया करेगा कि ये वीडियो बनाओ क्योंकि ये चल रहा है एंड यू विल गेट वेरी हाई इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये चीज काफी अच्छी चीज है बिकॉज फॉर क्रिएटर्स इट्स एक्चुअली वेरी वेलकम
अपकमिंग स्टेप टू हैव दिस ऑन आवर आर्सेनल। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंटेंट में जाना है आपने, कंटेंट में दिस इंस्पिरेशन टैब, तो इस टैब में आप पूरा ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, सेव कर सकते हो आइडियाज एंड स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट ऑन इट। आई थिंक इट्स रियली गुड। ये बहुत जल्दी आ जाना चाहिए हर एक चैनल पे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, अगर आप टिकटॉक यूजर थे कभी, या इफ यू आर टिकटॉक यूजर फ्रॉम यूनाइटेड और समथिंग, तो वहाँ पे पता है आपको वो क्या ज्वेल्स वगैरह तोहफे देने होते थे, टिपिंग सिस्टम होता था, वो चीज अब यूट्यूब भी टेस्ट कर रहा है एंड इट एक्चुअली लॉन्च फॉर द यूएस बेस्ड क्रिएटर। सो अगर वो शॉर्ट्स क्रिएट करें तो आप वहाँ पे ज्वेल्स वगैरह बेच सकते हो। ये एक टिपिंग सिस्टम होता था, तो वो अब उसको आप रिडीम कर सकते हो एज एन रुपीज। सो आपको पता है वो क्या कॉइन्स वगैरह होते थे, गिफ्ट्स वगैरह, वो अब यूट्यूब भी ला रहा है टू टैकल ऑन दिस नाउ। तो ये सब तो होगी लिंक्डइन की बातें। अब बारी आती है एसईओ की, ठीक है। अब देयर इज अ अपडेट, यस। तो गूगल ने अपडेट की है दो चीजें। फर्स्ट इज गूगल सर्च रैंकिंग सिस्टम में उन्होंने अपडेट किया है एक डॉक्यूमेंटेशन। तो वो डॉक्यूमेंटेशन क्या है, देखो उनका एक डॉक्यूमेंटेशन है कि अपडेट किया है ये अ गाइड टू गूगल रैंकिंग सिस्टम। सो गूगल रैंकिंग सिस्टम में एक जो गाइड इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन है इसको अपडेट किया विद दिस पैराग्राफ। अब इसमें क्या उन्होंने अपडेट किया, उन्होंने बोला है कि देखो हम डोमेन अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने बोला कि यस, अगर आप एक पेज को वहां पे रैंक करना चाहते हो तो वो एक डोमेन को भी लेके चलता है मैट्रिक को, और आपके पेज लेवल को भी देख लेता है। एंड सेम गोस वाइस वर्सा, अगर वो आपके डोमेन को देखते हो आपके पेजेस को भी वहां पे देखता है। एंड नाउ इट सेज कि जो साइट वाइड सिग्नल्स हैं एंड क्लासिफायर्स आल्सो यूज्ड, बट दैट डजंट मीन कि अगर आपकी जो साइट वाइड है, जो सिग्नल्स है साइट वाइड, जो अथॉरिटी है आपकी वो वीक है, पर आपका जो पेज है वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो पेज रैंक नहीं करेगा, वो करेगा। सो नटशेल में ये बात हो रही है कि कंसंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी पेज एज वेल एज डोमेन। अगर आप एक एक पेज को वहां पे कंसंट्रेट करोगे, अच्छा कंटेंट लिखोगे, तो आपका डोमेन ऑब्वियसली फ्लरिश करेगा। तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि अगर जो साइट वाइड सिग्नल है, डोमेन अथॉरिटी वो कम है, बट आपका पेज का लेवल हाई है, तो इट डजंट मीन कि वो पेज रैंक नहीं करेगा। और हाँ, अगर आपका अथॉरिटी ऑफ डोमेन जो है वो हाई है, और अगर आपने ले लिया कोई भी, समझो कि 80+ अथॉरिटी वगैरह डोमेन ले लिया, उसमें आपने जो मर्जी पेस्ट करते जाओ, मतलब जो मर्जी कंटेंट क्रिएट हो, पूरा कंटेंट क्रिएट करते जाओ, तो वो रैंक करना चालू करेगा। यू अज्यूम दैट, राइट? बट वो नहीं होगा, वो चीजें उन्होंने की है। सो दे टेक ऑल द मैट्रिक्स एंड ऑब्वियसली दे यूज AI in algorithm to assess your page score for Google search ranking. So ये थी एक अपडेट, और एक और अपडेट आई है यहाँ पर इन दी साइट रेपुटेशन अब्यूज। ये पॉलिसी अपडेट की गई है लेटेस्ट, ठीक है। अब इन्होंने एक चीज यहाँ पे किया, साइट रेपुटेशन अब्यूज इज द प्रैक्टिस ऑफ पब्लिशिंग थर्ड पार्टी पेजेस ऑन द साइट इज अटेम्प्ट। अब देखो outlook.com था, तो अब पहले क्या हम करें, ये हमने भी चीज की है फॉर आवर क्लाइंट्स की, हमने जितने भी PR कंपनीज हैं, फॉर एग्जाम्पल आउटलुक, ठीक है, क्योंकि पीछे क्या हुआ था कि पीछे गूगल है आउटलुक को देने लग गया था बेनिफिट ऑफ डाउट। सो मैं जैसे मैं करता हूँ, सेमलेस समझाता हूँ, एक मिनट यहाँ पे मैं डालता हूँ आउटलुक। सो अगर मैं यहाँ पे आउटलुक डॉट डालता हूँ, आप देखो ये था वो गोल्डन, तो ये तो चलो ज्यादा गोल्डन पीरियड था, तो ये था वो गोल्डन पीरियड हमारे लिए, जुलाई से लेके ये वाला 1 मिलियन वाला। तो ये ऑर्गेनिक सर्च एकदम से बूस्ट हो गया था, एंड गूगल क्या करने लग गया था, गूगल करने लग गया था इसको नॉट ऑल टाइम, लेट मी गिव यू 2 years डाटा। या सो ये था वो टाइम जहाँ पे 5 million ऑफ ऑर्गेनिक सर्च आने लगे आउटलुक में। तो हमने भी आउटलुक को कॉन्टैक्ट किया था टू पोस्ट आवर कंटेंट ऑन देयर वेबसाइट, ठीक है। उनको पे किया था, काफी अच्छे खासे पे किया, 35,000 फॉर सर्टेन कीवर्ड, ठीक है, और वो रैंक भी हो गया था टॉप 10 में, एंड इट गेन अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन टू आवर क्लाइंट। तो हुआ क्या कि हमें तो चलो ठीक है, तो अब जब ये अपडेट आया था साइट रेपुटेशन अब्यूज, तो वो पेज ही चला गया वहां से, एंड यू कैन सी अब पहले कहाँ 5 million होते, अब इनकी ऑर्गेनिक जो सर्च ट्रैफिक है काफी लो हो चुकी है। सो दिस इज दी वन ऑफ दी वेबसाइट। अब फॉल्स में भी हमने ट्राई किया था एंड गिव मी गुड रिजल्ट। तो अब इन्होंने साइट रेपुटेशन अब्यूज किया है, तो अब डिक्लाइन पे आया हुआ है पूरा। पहले कितने थे 132 million होते, अब देखो पूरा डिक्लाइन में डोमेन आया हुआ है, ये उसी की ही करामात है। तो अब मैं देखूंगा अपडेट में लिखा हुआ था कि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी पेजेस हैं वो चीज अब नहीं होने वाली है, ऑब्वियसली दे हैव रिकॉग्नाइज्ड इट, और पैरासाइट एसईओ वो डेड हो चुका है। सो दिस इज द अपडेट रेपुटेशन जो लगातार इसको ऑप्टिमाइज करते हैं, और इन्होंने लेटेस्ट यहाँ पे अपडेट डाली है इसी चीज में। एज यू कैन सी इट हैज अपडेटेड ऑन ट्यूसडे November 19। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू वन मोर। अब इसको पढ़ना चाहते हो कि साइट रेपुटेशन अब्यूज कौन सी है। एज यू कैन सी एन एजुकेशन साइट होस्टिंग अबाउट रिव्यूज ऑफ पेड लोन्स। एजुकेशन वेबसाइट है बट वो पोस्ट कर रही है पेड लोन्स के बारे में, नहीं होगा, तो ये आप पढ़ सकते हो, लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी एसईओ इश्यूज जो जॉन मुलर जो कि हेड ऑफ सर्च है उन्होंने यहाँ पे हैंडल किया। सो एक यूजर है व्लाड मेलनिक करके, तो ये अपडेट है अबाउट द मैनुअल एक्शंस। सो आप गूगल कंसोल में जाके देखते हो मैनुअल एक्शंस, ठीक है, वहाँ पे आप देखते हो कि आपकी वेबसाइट में मैनुअल पेनल्टी आई हुई है। तो इसने क्या वहाँ पे आस्क किया जॉन मुलर को कि व्हाई नॉट गिव अ वीक्स टाइम ताकि हम उसको करेक्ट कर पाए, रादर देन गिविंग अ मैनुअल एक्शन और वहाँ पे गूगल पेनल्टी दे दे। तो यहाँ पे जॉन मुलर ने बताया एक्चुअली ही इज इन द फेवर, बट ऑन द लार्ज स्केल जनरली पीपल डू दिस टू मैनिपुलेट सर्च रिजल्ट्स। तो क्या होता है कि अगर हम मैनुअली देने लग गए तो काफी रिसोर्सेज आ जाएंगे एंड इट डजंट फेवर फॉर द मास। सो एक अच्छा क्वेश्चन भी था फॉर एज एन एसईओ प्रैक्टिशनर, बट एक
गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो अपने यूजर्स को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं एज कम्पेयर टू पब्लिशर्स। तो उनको चाहिए कि जो पब्लिशर है उनकी जो कंप्लायंसेस है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसके हिसाब से ही चले, एंड दैट्स फेयर इन दिस सेंस। सो आई थिंक यू शुड नो कि ये सब बातें यहाँ पे हो रही है। एंड एक और टिप है, जो एसईओ टिप है जिसको एक्नॉलेज किया जॉन मुलर ने ही, वो है कि जो आपके जो जितने भी एसईओ एक्सपर्ट्स है वो कहते रहते हैं अपना स्ट्रक्चर सुधारो, अपना स्ट्रक्चर सुधारो यूआरएल का। नहीं, कुछ नहीं होने वाला उससे, कोई एसईओ ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर नहीं है। एज यू कैन सी हियर कि गूगल डज नॉट यूज योर यूआरएल स्ट्रक्चर टू डिटरमाइन साइट हायरार्की। साइट हायरार्की कैसे यूज करता है गूगल? फॉर योर इंटरनल लिंक। आप अपना इंटरनल लिंक्स फिक्स करो। जो मेरे कमेंट बॉक्स में आते रहते कि मेरा साइट इंडेक्स नहीं हो रहा, दैट मींस योर साइट हायरार्की इज वन ऑफ द रीजन कि जो आपकी साइट हायरार्की वो फक्ड अप हो चुकी है, एंड गो अहेड एंड फिक्स दैट। एज यू कैन सी हियर कि promote your best category. Google generally doesn't look at the structure of URLs to work out the structure of a website. Instead, it analyzes linkages between pages. Linkages between pages, internal links. Internal links well connected होने चाहिए, तो उसके लिए दो टूल है, लिंक वेक्टर है, सेकंड इज लिंक विस्पर है। तो इंटरनल लिंक पे आपको वीडियो चाहिए तो डू रिक्वेस्ट इन द कमेंट बॉक्स। तो ये तो थी सारी की सारी अपडेट्स अभी तक की, ठीक है, जो मैंने बताया। एक लास्ट है जो आपको टिप देना चाह रहा हूँ, जो आप यूज कर सकते हैं। दिस इज द फ्यूचर ऑफ एआई इन सर्च रिजल्ट। सो एक टूल है जो अभी बेटा वर्जन में, जो कि एक टेस्टिंग फेज में, learning.google.com experiment learn about। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड फीचर जो कि आने वाले दिनों में गूगल में आ सकता है। दिस इज अबाउट द कन्वर्सेशनल लर्निंग कंपेनियन। अगर आप कुछ भी सर्च करते हो देयर वी विल लर्न मोर अबाउट बटन, तो वो ऐसा होएगा, इंटरैक्टिव लिस्ट होगी, ठीक है। इसको आप ट्राई कैसे कर सकते हैं, इस लिंक में जा सकते हैं, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको VPN है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स ओनली अवेलेबल इन द यूएस फॉर द टेस्टिंग पर्पस। सो लेट्स सी इफ इट एक्चुअली वर्क्स और नॉट। तो मैं यूएस का VPN यहाँ पे कर देता हूँ कनेक्ट, इसको करता हूँ रिफ्रेश। ओके, नहीं सपोर्टेड है, शायद गूगल क्रोम पे सपोर्टेड होगा। लेट मी गो टू द क्रोम, हियर इट इज, लेट्स गो टू दिस। ओके, सो अभी जॉइन द वेट लिस्ट वाला सिस्टम आ गया यहाँ पर। ओके, सो ये वेट लिस्ट वाला सिस्टम आ गया यहाँ पे, लेट इट बी। जब ये होगा तब इसके बारे में मैं एक वीडियो डाल दूंगा पूरी की पूरी। सो दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। मैं इसका कहने का मतलब क्या था कि यू कैन, देयर विल बी लर्न अबाउट बटन इन एवरी सर्च क्वेरी, जो कि एक तरह से डीप रिसर्च वाला बटन हो जाएगा। वहाँ पे आपको ऐसे इंटरैक्टिव सर्चेज होंगी। एज यू कैन सी दिस इंटरैक्टिव लिस्ट होगी, लाइक पर्पस ऑफ दिस इन सी क्रीचर्स, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा होगा। एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस गेट इमेजेस, या गो डीपर, या सिंप्लीफाई, तो आप और इसको कर सकते हो। ये एक्चुअली बहुत अच्छा फीचर है जो कि गूगल ने कहा है कि ये आने वाले सर्च में और फ्यूचर ऑफ सर्च है। सो अभी नहीं ट्राई कर पाए, वेट लिस्ट मैंने ज्वाइन कर लिया, नेक्स्ट वीक में ये चीज डाल दूंगा कैसे आप इसको ट्राई कर सकते हो। सो यू कैन गो अहेड एंड क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ट्राई दिस आउट। सो ये थी एपिसोड नंबर 6। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यू होगी। अगर है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू लेट मी नो हाउ दिस सीरीज इज वर्किंग out for you. So see you in the next video. Until then, bye bye.